हनुमान बेनीवाल, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई सी भी बेल्ट का जाट खासकर बसें जा रही हैं भाई। क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? क्या लड़ने जा रहे हैं? क्या क्या बसें लेके दिखाना क्या चाह रहे हैं? वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी तलवारों में जंग नहीं लगा है तो ये लाठी वाले भी तैयार हैं। आप तलवार लेके आना, ये लाठी लेके आएंगे, लाठी के ऊपर झंडा लेके आएंगे, और आमने सामने की अगर लड़ाई करनी है तो आमने सामने की लड़ाई कर लो, बातों की करनी है तो बातों की कर लो, जो जैसा मन में हो वैसा कर लो। हनुमान बेनीवाल भी 8 तारीख को कह रहे हैं कि हम वही रहेंगे, जाट हम तो डरने वाले हैं नहीं। तो वो क्यों डरेंगे? अपने घर में रहेंगे। वो अपने घर में भी अगर इंसान डरेगा तो फिर कहाँ रहेगा? आप ये सोचने वाली बात है। हनुमान बेनीवाल के बारे में मैंने यही सुना है कि वो अड़ियल आदमी है। अड़ियल मतलब जिस पे टिक गया तो टिक गया, ऊपर से जाट समाज से आता है। तो मुझे तो 8 तारीख को अल्टीमेटम दिया था करणी सेना ने, नागौर में घुसेंगे, हनुमान बेनीवाल को बताएंगे करो या मरो की लड़ाई होगी, इतिहास रचेंगे, इतिहास बनेंगे। अब जो है जाट जो हैं वो भी जो है, जाट क्या कहें, गुर्जर, यादव, सारे समाज जो है अब हनुमान बेनीवाल के समर्थन में नागौर जा रहे हैं। वो भी लोग भी 8 तारीख को तेजा सेना है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अब करणी सेना अपने शब्दों को वापस मत लेना। तो विवेक मेरे साथ इससे बातचीत करेंगे। विवेक, स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये क्या चल रहा है? लोकतंत्र है, संविधान है, पुलिस है, और इसमें कौन सी लड़ाई चल रही है? वो कह रहे हैं कि हमारी तलवारों में जंग अभी भी नहीं लगी है और इधर से जाट सेना पूरी जा रही है। सारा टीआरपी का खेल है। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी को जब अपनी वक़्त बढ़ानी होती है या फिर नाम बनाना होता है तो पड़ी लकड़ियां लेने लगता है कि उसकी भसड़ में भी मैं, उसकी भसड़ में भी मैं, और उसकी भसड़ में भी मैं, ताकि चाहे बदनामी हो चाहे इज्जत मिले, बस मेरा 2-4 लोग नाम जान जाए। तो वही करणी सेना लास्ट 5 साल में कर रही है। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है वो। जोधा अकबर जैसी मूवी आती है, ये बॉलीवुड वालों से नहीं लड़ते हैं। उसके बाद एक और मूवी आई थी इनकी, उसमें ये हॉल वालों से तोड़फोड़ करते हैं। ये मेन जो बाहुबल है, जो मेन आदमी है, ये उससे बिल्कुल नहीं जाके टकराएंगे। करणी सेना का जो मैंने देखा सारा टीआरपी का खेल चल रहा है। एक समाज जो गुज्जरों से लड़ने को बैठ गया, एक समाज जो यादवों से लड़ रहा है, दलितों के पीछे पड़ गया है। अब जब ये जाटों के पास गए हैं तो इनको मुंह की खानी। अब ऐसा था, यहाँ बोल देते थे 2-4 छोटी मोटी टकराव होकर के मैटर वहीं दब जाता था, खत्म करो। लेकिन अब जब आर पार की लड़ाई होती है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ नहीं बोले ना, और कोई ठाकुर बड़ा नेता बोला कि करणी सेना के साथ हम भी हैं, हमारा भी मतलब एक तरीके से अपमान हो गया है। वो इसलिए क्योंकि करणी सेना को उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। अब जो उनका एक हरियाणा का बंदा था, अध्यक्ष था, जो भी था, अब वो छुपा छुपा फिर रहा है। पुलिस जाती है वो भाग जाता है, पुलिस जाती है वो भाग जाता है। तो कुछ तो दब गए हैं और कुछ दबने बाकी हैं। अब जो हनुमान, आप जो कह रहे हो कि सिर्फ टीआरपी का खेल है करणी सेना का, लेकिन कुछ ना बुद्धि खराब है क्या उनकी करणी सेना की? कुछ समय बाद यही अध्यक्ष किसी न किसी सीट से या विधायकी का चुनाव लड़ते नजर आएंगे या सांसदी का चुनाव लड़ते आएंगे और कहेंगे देखो हम अपना विरासत बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। सब टीआरपी का खेल है। किसी को किसी तरीके से, कुछ आंदोलन से नेता बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से खेल कूद करने से नेता बन जाते हैं। अपमान बर्दाश्त नहीं है उनको, कह रहे हैं कि अब इज्जत बहुत खराब कर ली, अब नहीं, अब आर पार की लड़ाई करेंगे। तो क्या इन्हीं को दर्द हो रहा है? मैं जहां जानता हूं योगी आदित्यनाथ से बड़ा ठाकुर इस समय कोई नहीं है, शिवराज सिंह से बड़ा कोई ठाकुर नहीं है। ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ऊपर से वो जो अभी हमारे उसका नाम क्या है, राजनाथ सिंह, हाँ एडिट कर लेना। ऊपर से जो राजनाथ सिंह है वो तो बिल्कुल मोदी जी के बगल में बैठे हैं। क्या ये ठाकुर समाज से नहीं आते हैं क्या सारे के सारे? इनको क्यों नहीं बुरा लग रहा अगर सच में अपमान हो रहा है? और सारी की सारी जो खेल है वो है किताबों पर, वो है इतिहासों पर। न यादवों ने इतिहास लिखा, न जाटों ने इतिहास लिखा, न गुज्जरों ने इतिहास लिखा, न किसी दलित ने इतिहास लिखा। इतिहास लिखने वाले कौन है, किस विशेष जाति के हैं, उन पर कार्रवाई करो। और अगर लिख दिया गया है तो आपको कार्रवाई अपनी सरकार से बोल के कि मेरी इतिहास में ये गलत चीज़ लिखी है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपके पास तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सपोर्ट, सारे जहाँ जहाँ आप लड़ने जा रहे हो वहाँ आपकी सरकार है। सारी किताबों को आप खाली करवा दो। आप कह दो कि ये किताबें हमें मंजूर नहीं है और नई किताबें लिखी जाएं, और जैसा आपको इतिहास अच्छा लगे वैसा आप इतिहास लिखवा दो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतिहास की जो बातें चल रही हैं, चाहे वो रामजी लाल सुमन ने बोली हो, चाहे हनुमान बेनीवाल ने बोली हो, ना उनकी जाति वालों ने वो इतिहास लिखा, ना वो इसको पढ़ते, और किताबें जो लिखी जा रही हैं वो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ठाकुर कह रहे हैं कि जाट बिरादरी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी बिरादरी से नहीं है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल से है। तो हनुमान बेनीवाल क्या है? अगर आप ठाकुर हो तो वो जाट हैं। अब उनके पास है सपोर्ट, 4-5 बार वो विधायक रह चुके हैं, सांसद हैं। और हनुमान बेनीवाल के बारे में मैंने जब पढ़ा तो अच्छे अच्छे जो कहते हैं ना बाहुबली, वो उनके यहाँ पे हुक्का बैठ के पीते हैं।
तो उस चीज को उनको समझना चाहिए। ऊपर से चैलेंज ये कर रहे हैं कि हम जाएंगे बुलडोजर लेके घर पे जाएंगे, ऐसा जाएंगे, तो सबसे बड़ा कलह हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है जाट ऐसी कौम है, किसान आंदोलन के अंदर ये बीच में घुस गए थे, इनका कोई रोल नहीं था, पंजाब से कुछ आए और ऐसे हो गया। एट दी एंड 1-1.5 साल बाद वो जो पूरा आंदोलन है ना, वो जाट आंदोलन की तरह कहलाया गया। अधिकतर लोगों ने ये बोला कि जाट बैठे हैं, ये नहीं बोल रहे थे कि किसान बैठे हैं, कि जाट बैठे हैं। तो सोचो जब देश के बारे में ऐसी कुछ बात आई तब वो वहाँ खड़े। तो अब तो उनका हनुमान बेनीवाल उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई सी भी बेल्ट का जाट खासकर बसें जा रही हैं भाई। क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? क्या लड़ने जा रहे हैं? क्या बसें लेके दिखाना क्या चाह रहे हैं? वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी तलवारों में जंग नहीं लगा है तो ये लाठी वाले भी तैयार है। आप तलवार लेके आना, ये लाठी लेके आएंगे, लाठी के ऊपर झंडा लेके आएंगे। और आमने सामने की अगर लड़ाई करनी है तो आमने सामने की लड़ाई कर लो, बातों की करनी है तो बातों की कर लो, जो जैसा मन में हो वैसा कर लो। हनुमान बेनीवाल भी 8 तारीख को कह रहे हैं कि हम वही रहेंगे, जाट हम तो डरने वाले हैं नहीं। तो वो क्यों डरेंगे? अपने घर में रहेंगे। वो अपने घर में भी अगर इंसान डरेगा तो फिर कहाँ रहेगा? आप ये सोचने वाली बात है। हनुमान बेनीवाल के बारे में मैंने यही सुना है कि वो अड़ियल आदमी है। अड़ियल मतलब जिस पे टिक गया तो टिक गया। ऊपर से जाट समाज से आता है, तो मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता। और माफ़ी वाली बात, ना रामजी लाल सुमन ने माफ़ी मांगी, ना गुज्जर समाज से इनका कुछ मैटर सॉल्व हो पाया, ना जोधा अकबर जैसी मूवी को ये बैन करा पाए। आज भी चल रही है जोधा अकबर, अपने आप में इतिहास बता रही है कि इनका क्या क्या इतिहास रहा है। आज बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं लड़ते ये? मैं तो कहता हूँ किताबें सब छोड़ दो, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। मूवी हर हफ्ते आती है, उससे इनका इतिहास खराब नहीं होता क्या? उसमें सारी चीजें नहीं बताई गई? में आ रही इतिहास सही कर लेंगे। तेजस सेना जो है क्या करना चाहती है? वो कह रही है कि आ जाइए, वापस मत हटना, कंडीशन 8 तारीख को आने। तेजा सेना स्वागत कर रही है। स्वागत करनी सेना का स्वागत कर रही है। मेहमान आता है तो आप भगा तो देते नहीं हो। आपके घर मेहमान आएगा, आप क्या कहोगे? कि मत आना। आप यही तो कहोगे आओ हम आपका स्वागत करें। तो तेजस सेना वहाँ स्वागत करने के लिए करनी सेना को बुला रही है, और करनी सेना को जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर दी, 8 तारीख को जाना चाहिए था, स्वागत होता, वहाँ पे आदर सत्कार होता। तो उस चीज को पता नहीं है, वो 12 तारीख को चाहते हैं तो फिर 12 तारीख को भी देखा जाएगा। लेकिन अब इन्होंने प्रोग्राम बना दिया। देखो शादी जब होती है ना 2-3 प्रोग्राम लगते हैं। शादी एक बार में नहीं निपटती है। तो जब शादी होती है 2-3 प्रोग्राम लगते हैं। तो अभी बेनीवाल ने प्रोग्राम लगा दिया है अपने 8 तारीख का। तो बाराती जो भी है, जो अपने आप को ये मानते हैं इन्हें आना चाहिए, तो नहीं आ रहे हैं, 12 तारीख को फिर देखा जाएगा। इस बार का तो अल्टीमेटम है। और शक्ति प्रदर्शन पिछली बार जब हुआ था तो 2 लाख के आसपास लोग आए थे, और जहाँ तक चीज़ें बताई गई कि 1 रुपया भी बेनीवाल ने खर्च नहीं किया था। सब अपने सपोर्ट से आए थे, सब अपने समर्थन से आए थे, अपने पैसे से आए थे, अपनी मर्जी से आए थे। और इस बार तो बुलाया गया है। अब सोचो कितने आएंगे, उससे क्या पता चलेगा, क्या क्या बातें खुलेंगी। और अभी तक तो सिर्फ एक बात बोली गई थी, और कौन क्या क्या बोलेगा। करनी सेना 8 तारीख को आएगी नहीं क्या नागौर में? मैं तो कह रहा हूँ जाना चाहिए। वो तो कुछ लोग कह रहे हैं 8 को जाएंगे, कुछ लोग 12 को जाएंगे, वो भी बढ़ गए क्या आपस में? नहीं, जाना चाहिए, 8 तारीख को ही जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं तेजा सेना कह लो या फिर हनुमान बेनीवाल के लोगों ने स्वागत का इंतजाम कर रखा है। तो उनका जो भी प्रोग्राम है वो खराब, पैसा लगता है लोगों में वहाँ पे, खाने पीने में, सारी चीज़ों में। तो जाना चाहिए, स्वागत करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। और नहीं जाएंगे तो लेकर रखा है क्या हनुमान बेनीवाल ने जो स्वागत करेंगे? हाँ, तो मेहमान आते हैं तो मिठाई से ही स्वागत होता है। वो बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, आप मिठाई लेके जाओगे? कोई बात नहीं, उनका अच्छा रथ है, स्वागत होगा, स्वागत होगा। ट्रैक्टर ले, ट्रॉली ले, जेसीबी ले, सब कुछ है। अगर ऐसा कुछ बात है तो वहां पर भी होगा, सब कुछ है। क्योंकि वो तो उनके जिले में आ रहे हैं। कितना समय लगता है व्यवस्था बनाने में? आपके घर पे मान के चलो शादी है, 200 लोग आ रहे हैं, 400 आ गए, तो आप 200-500 लोगों की व्यवस्था नहीं। जंग नहीं लगी अभी तक। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह ही नहीं रहे किसी की तलवारों में जंग लगी है। गुज्जरों से लड़े न तब लगी थी, ना अभी रामजी लाल सुमन उनसे जब ये लड़ने गए थे न तब लगी थी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब क्या क्या बोले। अखिलेश यादव ने एक बात बोली थी कि ये जो करनी सेना है, ये करनी सेना नहीं, सचमुच बीजेपी की सेना है। इनमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बैकग्राउंड खंगाल लो, उनकी हिस्ट्री देख लो, उनके 5-10 जो भी विधानसभा है वो देख लो, सारे के सारे ये भाजपा के पदाधिकारी निकलेंगे, भाजपा के लोग निकलेंगे। और यही सच है, भाजपा जहां जहां फंस रही है वहां ऐसे एजेंडे लेके जा रही है। आप बताओ, खुदाई से शुरू हुआ था कि इसकी कब्र खोदेंगे, उसकी कब्र खोदेंगे, और जब हिस्ट्री में गए तो फिर राणा सांगा भी आए, और भी लोग आए। यूपी से चलती हुई बात अब कहाँ जाके राजस्थान और कहाँ जा रही है, कल मध्य प्रदेश में भी कुछ होने क्या करने से ना। ये कह रहे हैं कि जो अभी आता उठ के आता है हमारे बुजुर्गों का ही अपमान करता नहीं है। करता। ऐसा किसने क्या कह दिया? आप बताओ ना। किताब में लिखी हुई बात अगर मैंने बोल दी, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ,
2 2 जा 4 होता है, अगर 5 है तो गलत है। जो किताब में लिखा है वो मैंने बोल दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती, लिखने वाले की गलती है, पढ़ाने वाले की गलती है, मैं तो यही जानता हूँ ना। तो इस चीज को सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन है, आज सरकार चल रही है इनकी, सरकार से बोले कि ये सारी की सारी किताबों में जो भी हमारे बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है इस सब को मिटाया जाए, हम बताएंगे क्या हिस्ट्री है, उसको लिखा जाए, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। उत्तर प्रदेश से जाट जो हैं बस भर भर के जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? अरे बोला तो प्रोग्राम है, बुलाया गया है, दावत दी है क्या? दावत है। हाँ, हर तरीके के लोग बुलाए गए हैं। ये और सब लड़ाई के बीच में प्रशासन कहाँ है राजस्थान का? राजस्थान का प्रशासन भी वैसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश का है। आप बोल तो रहे हो अगर परमिशन दे देंगे वो दोनों समुदाय को तो आप समझ लेना मिली भगत है, और अगर चीज़ों को ऊपर से मैनेज कर लिया जाएगा तो समझदारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे बातचीत करी। 8 तारीख का अल्टीमेट जो था करणी सेना ने दिया था, उसके बाद यहाँ से तेजो सेना ने भी दे दिया कि 8 तारीख को मुकरिएगा मत करणी सेना, आप नागौर जरूर आइएगा, स्वागत है आपका। और आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश से भी कई बसें, जो खबर अभी तक मिल रही, कई बसें जो हैं भर भर के जो है नागौर जा रही है। लोग नहीं आएंगे, यादव आएंगे, गुज्जर आएंगे, थोड़े बहुत दलित भी आ जाएंगे, जाट बहुत सारे आएंगे। बिल्कुल सभी बिरादरी जो है अब नागौर पहुंच रही है हनुमान बेनीवाल के समर्थन में। अब सवाल ये उठता है कि करणी सेना 8 तारीख को आएगी या नहीं आएगी। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।